अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 30 सूरत अल क़दर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। इन्ना बेशक हम अंज़लनाहु नाजिल किया हमने इसे फ़ी लैलतिल क़द्र लैलतुल क़द्र में। वमा और क्या चीज़ अदराका बताए आपको माँ क्या है लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम बेहतर है मिन अल्फ़ि शहर हजार महीनों से। अब इसकी जो सूरतुल कदर की जो ये सूरतुल कदर जो है ना, सूरतुल अलग की पहली जो 5 आयात हैं वो कुरान की पहली वही हैं, और सूरतुल कदर की जो 5 आयात हैं इनका आपस में गहरा राब्ता है। वो पहली वही है, इधर पहली वही के नज़ूल का जिक्र है। यानी वो पहली वही थी, इधर अल्लाह ताला वो जिक्र कर रहे हैं कब नाजुल हुई, रात क्या कौन सी थी, दिन कौन सा था, वक्त बताया जा रहा है, वो रात कैसी थी, उसकी शान क्या है। तो कुरान का अहम मजमून जो होता है वो कुरान में 2 बार जरूर आता है। सूरत दुखान में जिसका जिक्र आया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, कि हमने इसको उस मुबारक रात में नाजिल किया है और हम ही डराने वाले हैं, और इसमें बांटा जाता है हर हिकमत वाला काम हमारे पास के हुक्म से बेशक हम भेजने वाले हैं। तो हिकमत का काम जो बांटा जाता है ना, इस सूरत में हम आज और मजीद समझेंगे जो सूरत दुखान में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। अल्लाह ने अपनी जात के लिए कभी वाहिद का सिगा भी इस्तेमाल किया और कभी जमा का भी। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी, कि मैं ही अल्लाह हूँ और कोई इलाह नहीं है, बस मेरी इबादत करो। और कहीं पे आप देखेंगे कि आपको कुरान में जमा का सिगा मिलेगा। इन्नी होता है एक बंदा मैं, इन्ना होगा हम सब। तो एक जगह आया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हम ही ने इस कुरान को नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इन्ना फ़तहना फ़तहन मुबीना इन्ना अतईना कल कौसर। तो इन्नी और इन्ना ये तादाद में कसरत के लिए नहीं आता। अल्लाह ताला वहदत मुतलक है। जमा का सीगा ताज़ीम के लिए आता है। जैसे कई ऐसे इलाके खासकर इंडिया में बोला जाता है हम का लफ्ज़ अपने आप के लिए, शान के लिए, तो यहाँ अल्लाह ताला की शान जलालियत के लिए आया है। अनज़लना हू की ज़मीर जो है ना, यहाँ पर जो ज़मीर का इस्तेमाल है कहते हैं वहाँ होता है जहाँ पहले उसका ज़िक्र आया हो। जैसे पिछली सूरत में अबू जहल का नाम तो नहीं आया, लेकिन जो पहली वही की आयत थी उससे हम पता चल गया कि जब आपके ऊपर आयत नाज़िल हुई, सूरत मुज़म्मल नाज़िल हुई, आप जब नमाज़ें पढ़ा करते थे तो अबू जहल आपको बैतुल्लाह में तंग किया करता था, तो कोई शख्स था जो तंग करता था, इसलिए नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा वाक़या कल्ला इज़ा बलग़तिल हुलूक़ आती है कि जब हलक में ना रूह पहुँच जाती है, जान हंसली तक आ जाती है, तो वहाँ रूह की यानी वहाँ भी नाम नहीं आया था। यानी आम हर वो बंदा जो मौत के करीब पहुँच जाता है। इधर रूह की ज़मीन कुरान के मख़सूस असलूब से कुरान की अज़मत के लिए आया है। जैसे कोई बड़ा बंदा होता है ना, उसके हम नाम नहीं लेते। कई बार ऐसा होता है ना कि उम्र में बड़ी होंगी तो वो मुझे ना आपा बोलेंगी और साथ ही कहेंगी मैं आपको इज़्ज़त के लिए आपा कह रही हूँ। तो कभी नाम लोग ना इज़्ज़त के लिए भी नहीं लेते हैं, इज़्ज़त देने के लिए। तो यहाँ कुरान की ताज़ीम के लिए, इज़्ज़त के लिए हू आया है कि उसका नाम नहीं लिया गया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने खुद इसको नाज़िल किया, अंज़लनाहु। कुरान जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे और फरिश्ता भी यानी मौजूद है। कुरान जब नाज़िल हुआ तो दरमियान में फरिश्ता भी है। कुरान यानी बिलवास्ता फरिश्ता नाज़िल हुआ, इधर अल्लाह ताला ने अपनी तरफ मंसूब किया है। तो कुरान की ये भी अज़मत है। वक़्त नज़ूल जो था लैलतुल क़द्र था, पूरी सूरत इसके ऊपर अल्लाह ताला ने नाज़िल कर दी लैलतुल क़द्र में ना। तो फिर इसमें आपको मैं और बताती हूँ कि कदर जो है ना, इसके 3 मानी हैं। नंबर 1 नाम के साथ ही मिलता-जुलता, वैल्यूएबल इज़्ज़त वाली, कद्र मंज़िलत वाली रात। दूसरा मतलब है डेस्टिनी डिक्रीज़, जिसमें तकदीर के फैसले किए जाते हैं। और इसका जो कदर का एक चौथा चौथा नहीं, तीसरा मतलब है अंदाज़ा है। जैसे किसी का कोई लिमिट्स इंसान बताता है। तो 3 बार लैलतुल कद्र के अल्फाज
आए, एक बार लैलतुल किसी ने इसको काउंट किया है और लैलतुल कद्र की रात बनाई है, लेकिन ये सही नहीं है कि ये इसमें 9 हरूफ बनते हैं, फिर 9 को 20 इन्होंने 3 बार आए हैं, तो 3 को 9 पे उन्होंने किया मल्टीप्लाई, तो 27 बना, तो कहते हैं रमजान की 27 की रात है। हालांकि ये वो नहीं है, क्योंकि हदीस से साबित है कि ये आखिरी जो ताक रातें हैं ना 5, उन रातों में हर साल फिर के आती है। कभी ये 21वीं में आएगी, कभी 30वीं में, कभी 25वीं में भी आएगी, लेकिन ज्यादातर लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं वो जो है 27वीं में भी आती है इसमें ना। फिर इसमें जो अदरक का लफ्ज आया है ना, अदराक का, कहते हैं जब अल्लाह ताला अदराक का लफ्ज लाते हैं तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला खुद जवाब देते हैं, अलहाका वमा अदराका मलहाका। तो जब युदरी आता है तो उसके बाद अल्लाह ताला जवाब नहीं देते, तो ये सवालिया अंदाज होता है। तो क्यों आया कि हम इस रात को पूरी तरह समझ नहीं सकते, खैर मिन अल्फ शहर। तो अल्लाह ताला भी ये कहा ना कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। तो अहमियत के लिए 3 बार आया, और फिर 3 मतलब भी आप इसमें ले लें जो मैंने आपको बताए हैं। इस रात हम जानी हर बंदा ना हम में से लंबी जिंदगी की दुआ करता है, और ये दुआ हमारे बाप हजरत आदम ने भी की थी। इसी वजह से दरख्त का फल खाया, और उस इब्लीस ने जो उनको बताया था कि ये तुम जन्नतुल खुल्द में ना रहो, तो इसलिए वो दरख्त अल्लाह ने मना किया है। तो अब ऐसा है कि बिल्कुल इस रात की बरकत इबादत 1000 महीनों से बेहतर है। ये नहीं फरमाया कि 1000 महीनों के बराबर है। तो अब 1000 महीनों से बेहतर है, तो इसका हम ना अंदाजा कर ही नहीं सकते। हमारे दिमाग, हमारी अकल इसका अहाता नहीं कर सकती है। ये जिंदगी ऐशो इशरत वाली है जो रेगुलर हम गुजारते हैं, बल्कि ये इबादत वाली जो रात है ना, ये तकरीबन इसको मल्टी किया गया, कैलकुलेशन हुई है, तो 83 साल पॉइंट और 33 मंथ्स या कुछ इस तरह बनती है। उल्मा कहते हैं कि ये 83.33 में हर साल लैलतुल कदर अगर किसी को मिलेगी ना, तो हर साल काउंट की जाएगी। तो फिर आप खुद सोचें कि अगर एक बंदा पिछले चले हमने होशमंदी की जिंदगी जब गुजारी, जब से हम इस रातों को पा रहे हैं, 30 साल की उम्र में पाया है, चलो 40 में, और अगर बंदा 60 का हो गया है, तो 20 साल से वो इन रातों को पा रहा है। तो 20 सालों में आप उस 20 टाइम इसको करें, 83 साल का ना, तो कितनी उसकी जो इबादत बढ़ जाएगी। तो ये उस तरफ किया गया है इसका साफ। फिर अल्लाह ताला कहते हैं तनज़्ज़लु, उतरते हैं, अल मलाइकतु, फरिश्ते, व रूहु, और रूह जबरील, जबरील अलैहिस्सलाम, फीहा, इसने, बिइज़्नि, अपने रब के सॉरी बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से, मिन कुल्लि अमर, हर काम के लिए। तो ये रात यानी इतनी पावरफुल है कि इस रात में अल्लाह ताला फरिश्तों को उतारते हैं। अब देखिए फरिश्ते उतार रहे थे, अल्लाह ताला ने इसमें जिब्राइल अमीन का अलग से नाम ले लिया। तो कहते हैं कि जो फरिश्ते नाज़िल होते हैं वो सारी रात अल्लाह ताला की इबादत करने वालों के लिए अमन और सलामती की दुआएं करते रहते हैं। दूसरा मतलब ये है कि इसमें जितने भी फैसले किए जाते हैं वो सब खैर और सलामती पर मबनी होते हैं। हत्ता कि अगर किसी फर्द की हलाकत या किसी कौम की तबाही के मुतल्लिक फैसला किया जाए, तो वो भी अहले ज़मीन की खैर और सलामती पर मबनी होता है। आपको पता है ना कि कुछ चीज़ें, कुछ किसी कौम को अल्लाह तबाह करता है या किसी ऐसी चीज़ को, तो उसने इस ज़मीन वालों को कोई ज़्यादा फ़साद देना होता है, तो उसका अल्लाह ताला उसका जैसे ना इस रात में फ़ैसला कर दिया जाता है। ये वो रात है कि इस रात में जो अगले साल पूरे पैदा होने वाले लोग हैं, उनके नाम दर्ज हो जाते हैं, और जो जितने फ़ौत होने वाले हैं, उनके भी हो जाते हैं। जैसे अब सुमैया फ़ौत हुई है कल शाम को, तो मैं रात को सोच रही थी कि ये जो 27वीं की तो नहीं, लैलतुल कद्र की जो रात है, उस रात उसका भी फैसला हो चुका था। अब हमें नहीं पता हम में से और किस-किस के हो चुके हैं। क्योंकि शबान के महीने में आप देखते हैं कि अमवात ज़्यादा होती हैं, कि वो हमारे माएँ बोलती होती थी कि आज की रात पत्ते गिरते हैं, पत्ते झड़ते हैं, यानी वो जिन्होंने फ़ौत होना है उनके नाम उस रजिस्टर में लिख दिए जाते हैं। तो अब हो सकता है देखें वो बच्ची आगे चल के ज़्यादा उसकी लाइफ टफ होती, ज़्यादा हार्ड होती, तो अल्लाह ताला ने, और क्योंकि बंदे के लिए तो अल्लाह ताला ने जन्नत बहुत आला चीज़ बना के रखी हुई है। कहते हैं कि एक बंदा बेड पे बीमार होता है, इतनी बीमारियों, तकलीफ़ों में, दर्दों में करा रहा होता है, लेकिन वो कहता है मेरे लिए दुआ करो मैं ठीक हो जाऊँ। कहते हैं हालाँकि उसके लिए वहाँ इतनी आला जन्नत होती है, उसको पता ही नहीं है कि मैं दोबारा ही दुनिया क्यों माँग रहा हूँ। अगर कह रहे हैं उसको पता चल जाए ना, तो वो इस दुनिया में 1 सेकंड भी रहना ना पसंद करे।
جو ہی روح نکلتی ہے دوسری طرف اس کے لیے کہتے ہیں راحتیں ہی راحتیں ہوتی ہیں. تو یہ رات جو ہے نا، اس رات میں مسلسل فرشتے اترتے ہیں، گروپ در گروپ اترتے ہیں. بیت المعمور جو ہے یہ بیت اللہ کے اوپر ہے. جب آپ معراج کے موقع پر گئے 70,000 فرشتوں نے طواف کیا، وہ ہٹے تو جبرائیل امین نے بتایا گیا تھا کہ 70,000 نئے فرشتے آ گئے تھے. تو بتایا تھا اب قیامت تک جنہوں نے طواف کر لیا ان کی باری نہیں آئے گی. تو اب فرشتے ہی فرشتے زمین پر اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کر. اب تقدیر جو ہے نا، اصل میں اس صورت کے اوپر رمضان کے لیے آپ کو ایک اور ریکارڈنگ کر کے دوں گی، کیونکہ آج پھر میرا اگلی سورہ بھی کرنی ہے. تو تقدیر 3 طرح کی بتا دوں موٹا موٹا. ایک، جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے قلم بنایا، قلم کو حکم دیا تو انہوں نے تقدیریں لکھ دی سب انسانوں کی. پھر جب ماں پریگننٹ ہوتی ہے، بچہ جب روح پڑتی ہے بچے میں، فرشتہ آتا ہے تو تب اس بچے کی تقدیر لکھی جاتی ہے، خوش قسمت ہے بد قسمت، اس کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے. اور پھر ایک اور تقدیر جو ہے نا، جو ہم دعائیں کرتے ہیں تو کوئی چیز تقدیر کو بدل نہیں سکتی، دعا بدل سکتی ہے. سورۃ الرعد کی آیت میں آتا ہے کہ ہم نا اس کو کسی چیز کو ہم بڑھا دیتے ہیں، کسی کو گھٹا دیتے ہیں، اور کسی کو ہم ویسا ہی رہنے دیتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تقدیر جو ہے نا، اس میں تھوڑی بہت چینجمنٹ بھی ہوتی رہتی ہے. جو ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں تو دعاؤں سے، اس سے صدقوں سے جو چیز تبدیل ہوتی تو اس سے چینج ہوتی رہتی ہے. تو یہ تقدیر 3 طرح کی آ جاتی ہے. اور اس رات کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں لیلۃ القدر کے بارے میں، تو کہتے ہیں کہ یہ اس دن کا، اگلے دن کا جو سورج نکلتا ہے اس میں چمک نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اتنے زیادہ رات کو فرشتے اترے ہوتے ہیں، فرشتے نور سے بنے ہیں. صبح کو یہ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو سورج کے اور زمین والوں کے درمیان فرشتے نوری مخلوق آ جاتی ہے، تو سورج کی شعائیں اس طرح وہ تیز نہیں ہوتی. پھر یہ رات پرسکون ہوتی ہے، نہ اس میں گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے، اور اس میں ہر بندے کا دل چاہتا ہے عبادت کرنے کو. یعنی آتا ہے نا کہ اس میں آیا ہے نا، وروح سلام سلامتی یہی ہے وہ، حتیٰ یہاں تک کہ مطلع الفجر، طلوع ہو جائے فجر، صبح تک اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے. اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ ان کے پر آپس میں چڑچڑا رہے ہوتے ہیں. زمین میں کہتے ہیں ایک سوئی رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. جبرائیل امین وحی کے فرشتے ہیں، ہر نبی کے پاس وحی لاتے تھے. جب آپ فوت ہوئے حضرت فاطمہ روتی تھیں کہ اب جبرائیل کا آنا ختم ہو گیا، لیکن پورا سال جبرائیل علیہ السلام زمین پر نہیں آتے. اس رات جبرائیل امین بھی فرشتوں کے ساتھ زمین پہ اترتے ہیں. تمام آسمانی کتابیں صحیفے جو ہے نا، وہ یہی لے کر آئے ہیں، نزلہ بروح الامین، کہ یہ ہمارے جو فرشتے ہیں، کہ امین اس لیے کہ انہوں نے اس میں کوئی خیانت نہیں کی تھی. تو یہ رات سراسر سلامتی ہے، یعنی صبح کے ہونے تک اس رات میں اللہ تعالیٰ نے سلامتی ہی سلامتی رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مزید اور بات کریں گے. اگلی سورہ پہ چلتے ہیں. اگر بات کریں تو میرے پر اتنا زیادہ ادھر لکھا ہوا ہے کہ پھر ہم اگلی سورہ کو نہیں کر سکیں گے. سورۃ البینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم نہیں یکن تھے الذین، وہ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین میں سے، منفقین، باز آنے والے، حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم، آ جائے ان کے پاس، البینہ، واضح دلیل. تو اس کی جو پہلی آیت امام راضی نے قول نقل کی ہے کہ یہ قرآن کی مشکل ترین نظم کے اعتبار سے اور تفسیر کے اعتبار سے ہے. کہتے ہیں بڑے بڑے علماء جو ہیں اس میں الجھن کا شکار ہوئے ہیں. آخری 4 آیات جو ہیں وہ محکم ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے تفسیر میں لکھا کہ میں نا ان کی تفسیر نہیں بس تفہیم کر رہا ہوں. امام راضی نے عبارت کا تجزیہ کرتے ہوئے بس تھوڑا سا مسائل کا ذکر کیا. اس مسائل سے یہ ہوا کہ جو فیوچر کے طالب علم تھے ان کے لیے رستے کھل گئے. اب پہلی آیت میں منفقین، اس میں ترجمہ کیا گیا ہے کہ نہیں وہ باز آنے والے نہ تھے. عام طور پر کفر شرک کے عقائد کے اعمال سے یعنی باز آنے والے نہیں تھے. اب بینہ سے کیا مراد تھا؟ اس کے نا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. مدینہ میں آپ دیکھیں 3 قبائل یہود کے رہتے تھے، وہ بعد میں نکال دیے گئے اپنی حرکتوں کی وجہ سے. مکہ میں آپ دیکھیں مکی دور میں جتنا وہ مکہ والے تنگ کر رہے تھے، پھر حتیٰ کا لفظ آیا ہے تو کہتے ہیں حتیٰ کا لفظ تقاضا کرتا ہے بینہ کے آ جانے کے بعد وہ مان لیتے، لیکن انہوں نے نہیں مانا، کفر پر اڑے رہے.
ایک رائے یہ ہے، پہلی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے یہ، بلکہ ان کی طرف سے ہے۔ قرآن میں کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، جب یہ رسول اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے اور مختلف ڈیمانڈز کرتے تھے کہ آپ نا اپنے رب سے کہنا آسمان کا ٹکڑا گرا کر دکھا دے، کوئی فرشتہ ہمارے سامنے آ جائے، چلو اللہ تمہارا ایک سونے کا چاندی کا محل بنا دے، نہیں ایسا کرو تم آسمان پر چڑھ دو، لیکن ایک سیڑھی آئے، سیڑھی لے کر جائے تو پھر وہاں سے کتاب لے کر آؤ تو تب ہم مانیں گے۔ اور اہل کتاب کے بھی مطالبات ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ تم نا آسمان سے ایک آگ لے کر آؤ، اور وہ آئے اور وہ جو کرتے تھے نا قربانیاں دیتے تھے تو آگ آ کے کھا جاتی تھی۔ ان کی نبیوں کی شریعت میں یہ ہوتا تھا، حابیل قابیل کے قصے میں جو آیا تھا، تو یہ ان کے مطالبات تھے، وہ کہے جا رہے ہیں۔ تو پھر اگلی میں تھوڑا اور بھی پڑھ کے اس میں بتاتی ہوں، رسول ایک رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے، یتلو جو پڑھتا ہے، صحفن صحیفے مطہرتن پاکیزہ، فیہا اس میں کتبن تحریریں ہیں قیمہ درست، وما اور نہیں تفرقہ کیا الذین ان لوگوں نے جو اوتو دیے گئے الکتاب کتاب الا مگر من بعد اس کے ماں جو جاءتہم آئی ان کے پاس البینہ کھلی دلیل۔ اب جو تفرقہ کی بات آ رہی تھی میں اس لیے آگے تک چلی گئی کہ تفرقہ جو انہوں نے کیا اپنی ضد پر اڑے رہنے کے لیے، رسول آ گیا، بینہ آ گیا۔ بینہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوال یہ ہے کہ پہلے کی کیفیت لوگوں کی وہ لفظ جو آیا ہے نا کفر کا، تو حالانکہ نبی کے انکار پر لفظ کفر ہونا چاہیے، تو اس سے پہلے کفر کیوں آیا ہے؟ اس پہ ایک رائے پھر علماء نے قائم کی ہے کہ رسول سے مراد رسول نہیں ہے بلکہ فرشتہ ہے، کہ جس سے یہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنے مطالبات پورے کریں۔ ڈاکٹر اسرار احمد اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ بعض آنے والے نہیں تھے، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں بنتا۔ وہ کہتے ہیں کا یہ منفقین جو آیا نا کھولنے کے لیے، جدا کرنے کے لیے آتا ہے، فا کا کلمہ شروع میں آئے تو جیسے فجر آتا ہے، فرج آتا ہے، فجن عمیق صورت حج میں آتا ہے کہ وہاں اتنی دور دور سے لوگ حج کے لیے آئیں گے نا، تو چاک کرنا پھاڑنا آتا ہے۔ تو قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ الفاظ دو بار آیا ہے، سورۃ بلد میں آیا فک و رقبہ، غلام کی گردن آزاد کرانا۔ تو انفاق کسی چیز کے آپس میں کوئی ملی ہوئی ہے تو اس کو الگ کرنا۔ ادھر کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ بعض آنے والے نہیں ہے، بلکہ مطلب ہے جدا ہو جانا، الگ ہو جانا۔ کس سے الگ ہو جانا؟ نیک مومن لوگوں سے۔ فاسد اور گمراہ لوگ، متقی اور مومنین جو رسول کے آنے سے پہلے، پتہ جب کوئی نبی نہیں آتا تو ایک معاشرے میں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، ابو بکر صدیق بھی وہاں ہیں، عمر بھی وہاں ہیں، عثمان غنی بھی وہاں ہیں، اور ابو لہب بھی وہاں پر ہے، ابو جہل بھی ہے، عقبہ بن معیط بھی ہے۔ تو جب آپ آئے ہیں نا تو یہ جدا جدا الگ الگ ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد اس کا یہ معنی لیتے ہیں، جیسے آج اسلام پر مشکل آئے تو سچے مومن اور کھوٹے مومن کا کی نشاندہی ہو جاتی ہے نا، کہ جدا جدا ہو جاتے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی یعنی نظر آ جائے۔ پھر یہ کفر آیا ہے تو کہتے ہیں کفر بالقوہ، یعنی قوت کے ساتھ کافر تھے یا پھر قوت کے ساتھ مومن تھے، تو کھرے اور کھوٹے کا پتہ چل جائے۔ تو تفرقہ اہل کتاب کا بھی تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ سورۃ شورى میں فرمایا کہ جب آپ آئے تو دو گروہ تھے ان کے، مشرکین اور اہل کتاب کا علم آ چکا تھا، بغیم بینہم آیا، لا علمی میں ٹھوکر نہ کھائی تھی انہوں نے، بلکہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا تھا۔ تو اس میں فلسفہ رسالت نبوت کے موضوع پر کہتے ہیں اس سورہ میں بہترین بیان ہوا ہے۔ اور حق سے پہلے معاشرے میں ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، شر بھی ہوتا ہے، خیر بھی ہوتا ہے، حق بھی ہوتا ہے، باطل بھی ہوتا ہے، نیکی بھی ہوتی ہے اور بدی بھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ظاہراً اور باطناً نیک ہوتے ہیں جیسے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور کچھ لوگ وہی سے پہلے فوت ہوئے جو زید تھے، ورقہ بن نوفل تھے، پھر سلیمان فارسی تھے، کس طرح ایران سے نکلے اور آئے، تو کہتے ہیں یہ جگنو جو تھے یہ چمک رہے تھے، جب نبی آتا ہے تو یہی لوگ صدیقین بنتے ہیں، ورقہ بن نوفل ہوتے تو وہ بھی صدیقین بنتے۔ تو اس پر تفصیل سے ہم نے سورۃ اللیل پہ بات کی تھی۔ اللہ کی سنت ہے کہ ہم خود نبیوں کے دشمن کھڑے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا، جنی بٹھی گرم ہوتی ہے
आजमाइशें आती हैं, खोटे और खरे को अलग अलग किया जाता है। अल्लाह ताला सूरत अनआम की आयत नंबर 112 113 में कहते हैं, हम खुद खड़े करते हैं शैतीन और जिन और इंस यानी इन रसूलों के मुकाबले पे। अगर अल्लाह चाहता तो वो इसे ना करते, यानी अल्लाह ताला उनके हाथ छल कर सकता था ना। जब अबू जहल, उमैया बिन खल्फ जब जुल्म ढा रहे थे आले यासर पे और हजरत बिलाल पे, तो उस वक्त मुसलमानों को हुक्म था कुफू ऐदियकुम, लेकिन अगर अल्लाह चाहता तो क्या अल्लाह ताला अबू जहल के हाथ छल ना कर देता। तो इधर वाले तस्गलन ताकि माइल हो जाएं उनके दिल जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, उन दुश्मनों की तरफ। यानी जो पॉजिटिव लोग होंगे तो वो पॉजिटिविटी की तरफ आएंगे, जो नेगेटिव होंगे तो उसी की तरफ जाएंगे। रसूल से मुराद रसूल यतलू अलैहिम, यानी आपने हिरा में जो आपके ऊपर नाजिल हुआ आप वो उनको सुना रहे थे। कुतुबन, इसमें कय्यमा आया है, कुतुब किताब की जमा है। तो किताब मौकूता का भी लफ्ज आते हैं इसमें, अहकामात भी आ जाते हैं। किताब, अहकामात, साबका सहीफे, सब चीजें इसमें आ जाती हैं। कय्यमा कायम रहने वाली, और दूसरा इसका मतलब बनता है सीधी, यानी तब्दील नहीं होगी और इसमें कजी नहीं होगी। सूरतुल काफ में जैसे हम पढ़ते हैं ना, उसमें आता अल्हम्दुलिल्लाज़ी अंज़ला अला अब्दिल किताब वलम यजअलहु इवजा कय्यमल युनज़िरा में जो आता है वहां आता है ना कय्यमन, वो वाला। तो रसूलुल्लाह सल्लम से अलहदा नहीं, वमा तफर्रकू, कि वो रसूलुल्लाह सल्लम से अलहदा नहीं हुए। जो ईमान वाले थे वो तो जुड़ गए, लेकिन जो थे फाजिर किस्म के लोग वो अलग हो गए। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम आए तो कारून अलग हो गया था, उसकी खबासत जो थी जाहिर हो गई थी। ईसा अलैहिस्सलाम आए तो कुफर करने वाले अलग हो गए थे। फिर इसके बाद अब जो हमने किए हैं इस वक्त, हमने पहली 4 आयत की है ना, वमा उमिर आ रही है। अब जो अगली आयत आ रही है, बकिया 4 आयत जो कहते हैं ये बहुत वाज़िया है, इनका मजमून भी बहुत वाज़िया है। वमा, और नहीं, उमेरू, वो हुक्म दिए गए, इल्ला मगर लियाबुदू, ताकि वो इबादत करें अल्लाह, अल्लाह की, मुखलिसीना, खालिस करने वाले, लहू, उसके लिए, अदीना, दीन को, मुनाफाहा, यकसू होकर, वो यकीमू, और वो कायम करते अस्सलाता, नमाज, वयूतू, और अदा करते ज़कात, ज़कात को, वज़ालिका, और ये है दीन, दीन अलक़य्यिमा, दुरुस्त। तो सबका अहले किताब भी और जो अब रसूलुल्लाह सल्लम के बाद भी थे, यानी ये आदम अलैहिस्सलाम से लेके रसूलुल्लाह सल्लम तक जो भी हुक्म मिला, जो भी इबादत मिली है ना, वो उमिरु लियअबुदू। तो अब्द में सिर्फ ये नहीं होगी मस्जिद, नमाज या नमाज, ज़कात या रोज़ा, बल्कि हमारी सारी ज़िंदगी इबादत है। मुख़लिसीन लहुद्दीन, इबादत सिर्फ इन रिचुअल्स का नाम नहीं है, सारी ज़िंदगी हमारी इस इबादत लफ्ज़ के गिर्द घूमेगी। हमारे कारोबार, हमारी जॉब, हमारे घर, खरीदो फरोख्त, हमारा तन, बंदगी हमने अल्लाह की करनी है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। फिर हुनफा का लफ्ज़ आया है, गुमराही से सीधे रास्ते की तरफ माइल होना। एक ये हनफ होता है, जब जीम लगा देना जनफ, सीधे रास्ते से कजी की तरफ जाना, ये एक नुक्ते का फर्क होता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुरान में बार बार हनीफ कहा गया। ये वो मुजाहिद होता है जो हर वक्त अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी में लगा रहता है। इब्ने अब्बास ने इसमें हाजी हजरात भी मुराद लिए जो बैतुल्लाह करने के लिए, हज या उम्रा करने के लिए जाते हैं। इसमें जो नमाज के लिए खड़ा होता है, निवा जहत वजी लिल्लज़ी फतरा समावात, उसमें भी आता है हनीफा व मा अना मिनल मुशरिकीन। हनीफ वो है जो तमाम अदियान, तमाम दीनों को छोड़कर इस्लाम के लिए यकसू हो जाए। फिर वो क्या करते हैं, ये सीधा दीन है, वो नमाज पढ़ते हैं, ज़कात अदा करते हैं, दीनुल क़य्यिमा। ये कहते हैं इसकी सिफ़्त ये मुरक्कब इज़ाफ़ी भी है और सिफ़्त मौसूफ़ भी है। तो मिलत का लफ्ज़ इसके अंदर महज़ूफ़ है। तो जो कायम रहने वाली है, ये मिलत जो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई और आखिर तक रहेगी। और दीनुल क़य्यिम जो है कुरान में 4 बार आया है, सूरह तौबा में आया है, सूरह यूसुफ में आया है, सूरह रूम में 2 मरतबा आया है। इधर दीनुल क़य्यिम से मुराद जो है ना, इधर ये मुरक्कब इज़ाफ़ी भी आया है और मुरक्कब तौसीफ़ी की भी थोड़ी-सी शक्ल में आया है। फिर इन्नल्लज़ीना, अगली आयत पे चलते हैं, इकट्ठी ले लेते हैं अगली 2 को। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से, वल मुशरिकीन, और मुशरिकों में से, फी नारे, आग में होंगे, जहन्नमा, जहन्नम की, खालिदीन, हमेशा रहने वाले हैं, फिया, इसमें, उलाइका, यही लोग, हम वो, शर्रुल बरिया, बदतरीन मखलूक हैं।
इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग जो आमनु ईमान लाए व अमिलू और उन्होंने अमल किए अस्सालिहात अच्छे नेक उलाइका यही लोग हम वो खैरुन बेहतरीन है अलबरिया मखलूक। तो अब इन इन जो आयतें हैं इसमें आप देखें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो मुशरिक लोगों का भी अंजाम बता रहे हैं और नेक लोगों का भी बता रहे हैं। खैरुल बरिया भी आया है, शरुल बरिया भी आया है कि इसमें दो तरह के लोग जो होते हैं रह रहे होते हैं, खैरुल बरिया भी और यानी कुफर के दर्जे पर भी और ईमान के दर्जे पर भी। तो कुफर के भी 100 दर्जे हैं, हर दर्जा एक दूसरे से कम व बेश होता है। मसलन अल्लाह की ज़ात का सिरे से इनकार कर देना भी कुफ़र है, नमाज को जानबूझ के छोड़ देना भी कुफ़र है। अब ज़ाहिर है ये दोनों किस्म के कुफ़र एक जैसे नहीं हो सकते हैं ना। तो इससे कि अब ऐसा है कि एक है अल्लाह ताला पर जो ईमान है, फ़रिश्तों पर, इसकी किताबों पर, आखिरत पर ईमान को पूरा करते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। और जैसे यहूद कहते थे अल्लाह पर ईमान लाते थे, आखिरत पर लाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते थे और कहते थे हम अल्लाह के लाडले हैं, चहीते हैं। बरिया कहते हैं बर्रा से मुश्तिक के किसी चीज को अदम से वजूद में लाना। अल्लाह ताला का नाम अलबारी उल मुसव्विर उल भी इसी से है। हर चीज जो वजूद रखती है बरिया में शामिल है, यानी पूरी मखलूक, सारी कायनात, जमीन और आसमान और दीगर सियारे सब इसमें शामिल है। इन दो आयात में ये बताया गया कि काफिर तमाम मखलूक से बदतर मखलूक है, क्योंकि उन्होंने अकल और तमीज होने के बावजूद अपने खालिक और मालिक को नहीं पहचाना, उसका हक नहीं अदा किया। और मोमिन जो नेक अमाल करते हैं तमाम मखलूक से बेहतर है, हत्ता कि ये फरिश्तों से भी बेहतर है। क्योंकि फरिश्ता तो बनना आसान है, इसलिए कि फरिश्तों को खैर और शर का इख्तियार नहीं दिया गया। इनकी इताअत इलाही इस्तरारी और इख्तियारी नहीं है, बल्कि मोमिनों की इताअत जो इख्तियारी होती है। उलमा कहते हैं आम मोमिन आम फरिश्तों से और मुकर्रब मोमिन मुकर्रब फरिश्तों से अफजल है और अफजलुल खलाइक है। और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक से हैं, जिनमें सब फरिश्ते जो अफजल है वो भी शामिल हैं इसमें। तो इसमें अब देखें एक जो लफ्ज आया है ना खालिदीन फिया अबदा, तो इसमें दो हमारे जो हैं इमाम आलिम है, इमाम तैमिया को तो आप सब जानते हैं और अगर आप अतरुल गाजी देख रहे हैं तो इब्नुल अरबी को भी आप जानते हैं, मईउद्दीन शेख मईउद्दीन इब्नुल अरबी। अब ये दोनों जो है ना एक दूसरे से बहुत खार रखते हैं, जिद रखते हैं, यानी एक दूसरे की राय के साथ दोनों मुतफिक नहीं होते हैं, इतफाक नहीं करते हैं, एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई फतवा भी देते हैं। लेकिन ये जो आया है ना कि जन्नत के लिए अल्लाह ताला ने कहा है, इस ना जहन्नम के लिए अबदा का लफ्ज नहीं आया है, आप गौर करें। मैं आपको फिर इधर बता देती हूँ, यहाँ आया है। जी, मैं अभी आयत पढ़ूंगी तो आपको साथ बताती हूँ। जज़ाम बदला इनका इंदा पास रबिम इनके रब के, जन्नातुन बागात अदन हमेशगी के, तजरी बहती हैं मिन तख्तिहा इनके नीचे से अलनहार नहरें, खालिदीन हमेशा रहने वाले हैं फिया उसमें, अबदा हमेशा हमेशा। रदियल्लाहु अन्हुम राजी हो गए अल्लाह उनसे, वरदु और वो राजी हो गए अनु उससे, जालिका ये इस लिमन इसके लिए जो खशिया डर गया रब्बहु अपने रब से। तो जब देखें ये आई थी आयत नंबर 6 में, मैंने ये माउस रखा हुआ है, फी नार जहन्नम खालिदीन फिया, कि वो आग में रहेंगे हमेशा हमेशा, खालिदीन फिया। अब मैं यहाँ आई हूँ खालिदीन फिया में, ये एक लफ्ज का इजाफा आया है, आप देख ले अबादा का आया है। इस अबादा पर जो मैं आपको बता रही थी, दो इमाम है, इमाम इब्न तैमिया और शेख इब्नुल अरबी जो है, आपस में तो मुत्तफिक नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ आके ये दोनों मुत्तफिक हो गए हैं। वो कहते हैं कि जहन्नम के लिए अबदा का लफ्ज नहीं आया है, जन्नत के लिए अबदा का लफ्ज आया है कि जन्नती वहां हमेशा रहेंगे, नेमतों में होंगे, अल्लाह ताला उनको बड़ी आसाइशें देगा। लेकिन जहन्नम के लिए अबदा का नहीं आया है, तो इससे पता चलता है कि कोई एक लंबा टाइम ऑफ पीरियड जब इनकी सजाएं वहां हो जाएंगी तो फिर ये जहन्नम से निकाल दिए जाएंगे। तो कहते हैं कि मुकाम ये दो बार ना कुरान में तकाबुल में आया है, सूरत तगाबुन में आया है जन्नत और जहन्नम के, और एक यहाँ पर ये लफ्ज आया है जन्नत और जहन्नम के, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर ये अपनी एक ओपिनियन दी है। और अब आज इससे भी अंदाजा कर सकते हैं कि हम तो एक
सूरह पढ़ते हैं तो कहते हैं जब घड़ी का टाइम देखते हैं जी कब खत्म होगी, लेकिन आप सोचें कि पूरे कुरान के आयात का एक दूसरे के साथ मुवाजना करते हैं, तकाबुल करते हैं और फिर नतीजे निकालते हैं। तो उन्होंने वो नतीजा दिया है। तो जैसे सूरह ज़ुमर में हमने पढ़ा था कि जब जहन्नम वाले आएँगे तो जहन्नम के दरवाज़े खोल दिए जाएँगे और जन्नत वालों के लिए वाव का इज़ाफ़ा आया था, तो वाव के साथ उन्होंने उसकी और तफ़सीर ज़्यादा बयान कर दी थी कि जैसे आपका एक मेहमान आता है, आपको पता है दरवाज़े पे दस्तक होती है तो आप डोर खोल देते हैं, लेकिन एक का आता है तो आप पहले ही घर के दरवाज़े से निकल के बाहर जाके वेलकम करते हैं, तो ये वाव उस तरह आई हुई है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएँ कि इन्होंने इसके ऊपर इस तरह का, हालाँकि ऐसा ये यानी ऑथेंटिक बहुत मानी नहीं, ये उनका अपना ही राय है इसके बारे में ना। वैसे जहन्नम के साथ भी कुरान में अबदा का लफ्ज़ आया, लेकिन जहाँ तकाबुल आया, दोनों एक जगह आई तो 2 बार ये कुरान में ना ऐसा आया है। तो ये आयत कहते हैं पहले सूरह तगाबन के पहले रुकू में आई है, फिर अल्लाह कहते हैं रदियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा फसनुयस्सिरहु लिल-युस्रा ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। तो ये बुलंद तरीन मकाम है। सूरत लैल में पढ़ा था फम्मा मन आता वत्तका वसद्दका बिल हुस्ना फसनुयस्सिरहु लिल-युस्रा। तो ये वो है जो इसको पा लेगा अल्लाह ताला इसको ये अता करेगा आला मकाम। कहते हैं कि ये कुरान, ये सूरह में इसकी जो 5 नंबर आयत थी ना, ये कुरान का अहम तरीन यानी मुकाम था। इसमें अल्लाह ताला ने इबादत, नमाज, ज़कात जो है ना, रोज़ा, हज, नवाफिल मुरादी ली है। इधर इबादत से मतलब अल्लाह ताला ने 24 7 डेज़ अ वीक 24 आवर्स में जो भी हम काम करते हैं, ज़ाती, घरेलू, कारोबार, स्कूल, ऑफ़िस, इस सब में अब्दियत का जो पहलू है, मज़हर है, वो नज़र आना चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता करे। आप सबका यहाँ पढ़ना, पढ़ाना, बैठना अल्लाह कबूल करे। अल्लाह आप सबके घरों पे रहमतें, बरकतें नाज़िल फरमाए। सुमैया को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और आमीन, घर वालों को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। जो आमीन, बीमार है अल्लाह ताला उनको शिफाए आजिला कामिला अता फरमाए। रब्बना आमीन। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर